दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पशुधन बीमा योजना जो है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आप इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। जो लोग पशुपालक हैं और जो पैरावेट मैत्री हैं वो इससे कैसे जुड़ सकते हैं, या जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें वर्तमान में फ़िलहाल करीब 20 से 25 जनपदों का लिस्ट आया है जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये 2025-26 के लिए योजना है, और इसमें जो कंपनी इस बार है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड चयनित हुई है, जो कि ये बीमा का काम करेगी। अगला है कि इसमें 1, 2 या 3 वर्ष के लिए आप बीमा कर सकते हैं पशु का। इसमें देखिए पीडीटी और नॉन पीडीटी दो तरह का प्रीमियम होता है। पीडीटी रहित का मतलब बिना पीडीटी डिसेबिलिटी के बिना, वो प्रीमियम 3.98% है जैसे 1 वर्ष के लिए, और जैसे ही पीडीटी इंक्लूड करते हैं वो 4.4% हो जाता है। पीडीटी का मतलब डिसेबिलिटी का है कि जिसमें जानवर तो जिंदा है लेकिन वो निष्प्रयोज हो चुका है, देयर इज़ नो वैल्यू फॉर दैट। जैसे अगर कोई एनिमल का चारों और थन में मास्टाइटिस हो जाए, दूध नहीं दे, या किसी का पैर टूट जाए और वो डिसेबल हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला बीमा फ़ायदा करेगा डिसेबिलिटी का। अदरवाइज़ पहला जो बीमा है वो नॉर्मल डेथ के ही केस में मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। ठीक है, तो दूसरा पीडीटी के साथ आप कराएंगे तो अगर जानवर आपका निष्प्रयोज अनुपयोगी हो गया है तब भी मिलेगा, फिर जबकि वो जीवित है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों का अंतर है। इसके बाद इसमें देखिए योजना के अंतर्गत आप बड़े पशु छोटे पशु के अंतर्गत ये देख सकते हैं कि आप बड़े पशु में घोड़ा, गधा, गाय, भैंस जो भी हैं ये सारे हैं। 10 पशु प्रति परिवार बीमा किया जा सकता है। उसी तरह से छोटे पशु में आप खरगोश, बकरी, भेड़ और सूकर कर सकते हैं। 100 बकरियां एक परिवार की हो सकती हैं एक बार में बीमा, और 50 सूकर या खरगोश प्रति परिवार किए जा सकते हैं। इसके बाद अगली जो पॉइंट है ये है कि अभी जो हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैंने अपने ब्लॉग में 5 से 6 पैरावेट और मैत्री को पीओएस बना रखा है, और पॉइंट ऑफ सेल, जो कि सारा काम वो लोग करते हैं। उनके पास बुकलेट है, सारा डिटेल भरते हैं, टैगिंग करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, अमाउंट जो भी है उसका प्रीमियम लेते हैं, उसको जमा करते हैं कंपनी के खाते में, और हमसे केवल आकर के हेल्थ सर्टिफिकेट पे साइन कराते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उनके लिए भी अच्छा रोज़गार मिलता है, क्योंकि वो लोग पशुपालकों से कनेक्टेड हैं, गाँव में रहते हैं, और उनको प्रति पशु 70 रुपीज़ पर एनिमल बीमा कंपनी मानदेय देती है फोटोग्राफी इत्यादि के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें ये भी है कि जो भी मिल्क सोसाइटीज़ हैं वो उनको प्रेफरेंस देना है इसमें योजना के अंतर्गत। और इसमें ये भी कोशिश करना है कि हमें हर किसान को 2 से 3 वर्षों के लिए बीमा कराना है, क्योंकि बीमा की जो प्रीमियम है वो 1, 2, 3 के ईयर का डिफरेंस में बहुत कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। और आप देख सकते हैं इसमें एक चीज़ और है, वेटनरी ऑफिसर्स जो भी हैं उनको हर एक हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए 50 रुपीज़ दिया जाएगा। जबकि ये भी ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट का जो पैसा दिया जा रहा है उसका जो बड़े पशु का 15 रुपये और छोटे पशु का 5 रुपये है, जो गवर्नमेंट की लेवी है वो आपको अपने जो भी कोषागार है वहाँ पर आपको चालान के माध्यम से जमा जरूर करा देना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से पोस्टमार्टम का 30 रुपीज़ आपको लेवी जमा करनी है, जबकि कंपनी आपको 125 रुपीज़ पीएम का भी देगी। ठीक है, इसमें देखिए जो भी आपका प्रीमियम होता है वो प्रीमियम 100% में से 51% सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, 34% स्टेट गवर्नमेंट, और 15% ही पशुपालक बेयर करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप देखिए कि जब भी बीमा होगा उसके बाद आपको बीमा की पॉलिसी बॉन्ड मिलेगा, वो आप संभाल के रखेंगे। और स्पेशली जो बीपीएल, एससी, एसटी वर्ग के लाभार्थी हैं, इनको जब भी बीमा करना है तो इनको बीपीएल कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एससी, एसटी वर्ग के होने का प्रमाण पत्र आपको फ़ोटोकॉपी, जो भी पीओएस आपके पास आएगा बीमा करने के लिए उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपलोड किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई जीएसटी इत्यादि नहीं है। पहले मैंने बता चुका कि जो भी हेल्थ सर्टिफिकेट इशू होगा उसकी लेवी जमा होगी, वो जो भी वेटनरी ऑफिसर्स हैं
वो जमा कराएंगे। इसमें कोशिश करना है जो भी सब गरीब तबके के लोग हैं उनको सबसे पहले इस योजना में लाना है, जिससे कि उनको फ़ायदा मिले। आप जब भी फोटोग्राफी करेंगे, जो भी पैरावेट हैं, पीओएस हैं, वो ध्यान दें, 4 से 5 फोटोग्राफ्स आपको लेने हैं। फोटोग्राफ्स क्लियर होने चाहिए, विजिबल हो, उसमें टैग नंबर दिखाई दे, कम से कम एक फ़ोटोग्राफ में पशु मालिक भी हो जिसके नाम से बीमा हो रहा है, और दूसरी चीज़ कि पशु खड़े हुए अवस्था में हो, बैठा हुआ ना हो, स्टैंडिंग कंडीशन में हो, ठीक है, और टैग उसका पढ़ा जा सके। फोटोग्राफ के अंदर टैग प्रॉपरली लगा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसको चिपका दिया है, किसी से फंसा दिया है, क्योंकि अगर ऐसा किया है तो वो नुकसान पशुपालक को ही होगा। इन केस अगर वो कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो डेथ की स्थिति में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि 12 डिजिट जो भी उसका टैग नंबर है वो दिखे। दूसरी चीज़, जो अमाउंट फिक्स होता है बीमा का, वो स्कोर कार्ड के बेसिस पे होता है। स्कोर कार्ड आप जानते हैं, उसमें मिल्क यील्ड है, ब्रीड है, वैक्सीनेशन है, ये सारी चीज़ें ध्यान रख करके बनाई जाती है। अगर किसी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि मुर्रा का मैक्सिमम जो है वो 75,000 रुपये तक का हो सकता है बीमा, लेकिन तब उस कंडीशन में उसका स्कोर कार्ड क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर स्कोर कार्ड 100 नहीं, आप बच्चिया का करते हैं या पड़िया का करते हैं, तो अमाउंट कम होगा। वो कैसे कम होगा, वो स्कोर कार्ड से ही कम होगा, ठीक है। स्कोर कार्ड 70% पे आ गया तो केवल इस 75 की धनराशि का 75% ही उसकी बीमा की धनराशि होगी। बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं, स्कोर कार्ड किया 70% और अमाउंट लिख दिया फुल 100%। आपने प्रीमियम तो 100% के हिसाब से जमा करा दिया, लेकिन जब आप क्लेम करने जाएंगे अमाउंट, तो आपको स्कोर कार्ड के हिसाब से ही वो धनराशि को स्वीकृत करेंगे, अप्रूव करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, जो एज लिख रखी है कि जो एलिजिबल हैं इस योजना में बीमा के लिए पशु, उनका जो एज ग्रुप है, यही एज ग्रुप आपके डॉक्यूमेंट में भी लिखा होना चाहिए। आपने गाय का एज लिख दिया है 10.5 साल या 11 साल, आपका क्लेम नो क्लेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इस ब्रैकेट में नहीं, आपने 1.5 साल लिख दिया गाय का और वो भी नो क्लेम हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप लिखते समय डॉक्यूमेंट में करेंगे तो वो अभी तो नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, प्रीमियम भी जमा हो जाएगा, हेल्थ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको पॉलिसी का, लेकिन जिस दिन कोई एक्सीडेंट होगा, आप क्लेम के लिए जाएंगे, तो ये छोटी चीज़ें गड़बड़ करती हैं। अगली चीज़ क्या है, टैग सही भरा होना चाहिए। नंबर 2, पशु का कलर ठीक से लिखा होना चाहिए। जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं वही कलर आप डॉक्यूमेंट में लिखिए। नंबर 3, उसका जो टैग है पढ़ने में आना चाहिए। नंबर 4 जो है वो एनिमल की जो कंडीशन है वो भी आप ठीक से लिखें। बहुत बारी क्या होता है, कलर आप कुछ और लिख देते हैं, टैग नंबर में 1 डिजिट इधर उधर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ जाएंगी क्लेम के टाइम पे, और वहाँ पे बस यही देखना होता है कि क्या चीज़ इसमें गड़बड़ी है जिससे कि इसको रिजेक्ट किया जाए। तो इस बात का ध्यान दें, कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगी। स्कोर कार्ड और बीमा का वास्तविक मूल्य के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिए। जो भी स्कोर कार्ड, अगर आप 100% स्कोर कार्ड बनाते हैं तभी आप पूरे मूल्य का बीमा कर पाएंगे। अगर आपने जैसे ही परसेंटेज कम होता है बिकॉज ऑफ ब्रीड और उसकी एज और उसकी जो है वैक्सीनेशन इत्यादि की सूचना में, तो आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखिए, अगर किसी का पशु बीमित है लेकिन वो पशु बेच रहा है, तो जो नया उसका बरोवर है, खरीदने वाला है, वो उस बीमा पॉलिसी को अपने नाम से ट्रांसफ़र करा सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको 100 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। आप जो है कभी भी केस पशु की मृत्यु या अगर आपने डिसेबिलिटी का बीमा लिया है, तो डिसेबिलिटी के केस में आप अपने जो है पीओएस, वेटनरी ऑफिसर, पैरामेट्री कंपनी और जो भी इंटरमीडिएटरी है उसके प्रतिनिधि को जानकारी तुरंत दीजिए। और मृत्यु के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पशु के जो है पशु के शव को, जो भी उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का, वो आकर के देखेगा। अगर नहीं देखता है तो 72 आवर्स से ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम है 24 घंटे तक पशु के शव को बीमा कंपनी के निरीक्षण हेतु रखना पड़ेगा। 24 घंटे तक हमको रखना है, सॉरी ये 72 आवर्स नहीं है, केवल 24 घंटे तक ही आपको पशु का डेड बॉडी रखना है। अगर वो नहीं आते हैं तो आप टैग नंबर रख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, टैग के साथ फ़ोटो खींचिए, वीडियो बना लीजिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें कर लीजिए ताकि कल को वो ये ना कहे कि आप झूठ बोल रहे हैं।
तो सारा काम करने के बाद अगर हो सके तो उसकी परमिशन से ही, उसको कन्विंस करने के बाद ही आप इसको डिस्पोज करिए। नहीं होता तो आप कंपनी में भी इन्फॉर्म करिए कि आपका सर्वेयर नहीं आया है और मैं इसको डिस्पोज करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और सारे प्रूफ और प्रमाण अपने पास रख लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप वेटनरी ऑफिसर को तो सूचना देंगे ही, वो अपना जो है वो पीएम का कार्रवाई पूरा कर लेंगे। उसका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट 30 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करना होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, पीडीटी के बारे में मैंने बताया, परमानेंट डिसेबिलिटी का जो बीमा है उस केस में आपको केवल 75% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट मिलता है। ठीक है, क्योंकि एनिमल लाइव है, डेथ नहीं हुई, बट ये है कि वो यूजलेस हो गया है आपके लिए। ठीक है, अगर 20,000 का आपने बीमा किया है तो 7 दुना के 14, 15,000 के आसपास आपकी बीमा अमाउंट बनेगा। और एक चीज़ और है कि जो भी पीओएस या पैरावेट मैत्री जो लगे हुए हैं इस काम में, जो कि काम क्या है उनका, टैगिंग का काम है, फोटोग्राफी का काम है, और वो कवर नोट भरेंगे, डॉक्टर साहब का साइन कराएंगे, अपलोड करेंगे कंपनी के उस पर, और जैसे ही पॉलिसी जनरेट होती है उसका प्रिंट निकाल करके बेनिफिशियरी को देंगे। ये काम करने के लिए उनको 70 रुपीज़ जो है कंपनी उनके खाते में डीबीटी करेगी। ठीक है, और बाकी का काम जो है, जो प्रीमियम लेना और जमा करने का काम पीओएस का ही है, क्योंकि वही किसानों के पास रहेंगे, नज़दीक में रहेंगे और सारा काम करते रहेंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कभी भी बीमार जानवर का बीमा ना करें, क्योंकि आज अगर आपने बीमा किया है तो उससे 21 दिन तक, 21 दिन के अंदर अंदर अगर पशु को कुछ हो जाता है तो नो क्लेम होता है, उसमें कोई पैसा आपको नहीं मिलता है, और ये माना जाता है कि एनिमल बीमार था तो ये बीमा गलत था। तो आप 21 क्या जो बीमा करने वाले हैं, पीओएस जो भी हैं, वो उनको 1 महीने का समय आप दीजिए किसान को, कि 1 महीने के बाद ही आपका बीमा स्टार्ट होगा। ठीक है, कार्रवाई तो सब पूरी हो गई है, लेकिन लगभग 1 महीने आपके अगर सर्टिफिकेट आने में लग जाता है, सर्टिफिकेट खैर पहले भी आ जाएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपके पशु को कुछ होता है तो वो नो क्लेम होगा, अदरवाइज फैक्चुअली 21 डेज़ है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पशुपालक को ज़रूर देनी है, क्योंकि कभी कभी होता है आपने बीमा किया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ कैजुअलिटी होती है, तो फिर हाँ, ये 21 दिन का कॉन्सेप्ट जो है कुछ चीज़ों में लागू नहीं होता है। अगर ये दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, एनिमल रोड पे जा रहा है, रोड एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो वो इमीडिएट इफेक्ट से होता है, लेकिन बीमारी से अगर मरता है तो वो चीज़ मान्य नहीं है, वो 21 दिन के बाद ही होती है। एक्सीडेंट के केस में पहले दिन से ही पॉलिसी मानी जाती है, और ये माना जाता है कि ये इफ़ेक्टिव है और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी आज के वीडियो में इतना ही सूचना है, आपके लिए जानकारी है। बाकी जैसे ही आएगा वो, बाकी सूचना जैसे ही आती है हमारे पास, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज को ये टारगेट मिले हैं। ठीक है, अब ये देखिए स्कोर कार्ड की बात मैं कर रहा था आपसे, कि स्कोर कार्ड कैसे बनता है। काऊ और ब्रीड, बफेलो का जो ब्रीड है, अगर प्योर ब्रीड है, जैसे काऊ में साहिवाल है और बफेलो में मुर्रा है, तो उसको 40 नंबर मिल जाएंगे। हीफर और डेयरी एनिमल के केस में अब चौथे ब्यात तक, 4 लैक्टेशन तक अगर वो है तो उसको 20 नंबर फुल मिलेंगे। अगर ये दूसरे ब्यात की है, हीफर और डेयरी एनिमल अप टू 4 लैक्टेशन तक की है, तो 20। अब इससे ज़्यादा 5वें में होगी तो उसको उसी तरीके से 5th लैक्टेशन से 8वें लैक्टेशन में होगी तो 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मिल्क यील्ड 10 लीटर से ज़्यादा है तो उसको 20 नंबर मिलेंगे, और प्रेग्नेंट है और दूध 10 लीटर से कम है तो 10 नंबर मिलेंगे। वैक्सीनेशन स्टेटस उसका कंप्लीट है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि ये भारत पशुधन ऐप पर पंजीकृत होना चाहिए, तब उसको 10 नंबर मिलेगा। अगर कहीं आपका क्लेम गया और कंपनी वालों ने भारत पशुधन ऐप पे उस टैग को चेक कर लिया और वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं चढ़ा हुआ है, तो उनको एक पॉइंट मिल जाएगा कि इसका तो गड़बड़ है मामला, और नो क्लेम कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिसका भी आप बीमा करें उसका टैगिंग के बाद भारत पशुधन ऐप पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर दें, उसी नाम से जिस नाम से आप बीमा कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने संबंधित अस्पताल से
जो अगर उस समय वैक्सीनेशन चल रहा है तो आप तो कैंपेन के माध्यम से ही उसका वैक्सीनेशन अप्रूव कर सकते हैं, उस पर एंट्री कर सकते हैं। नहीं है तो आप हॉस्पिटल से बैच नंबर इत्यादि की सूचना ले लीजिए और वैक्सीनेशन बैकडेट में या जब भी हुआ हो वहाँ के रिकॉर्ड के हिसाब से उसको एंट्री ज़रूर कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक रूटीन में होना चाहिए, रूटीन में आ जाए आपके तो ज़्यादा बेहतर है। बॉडी कंडीशन रेशियो अगर गुड है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बारे में डिटेल और देखिए क्या लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्ट ब्रीड का मतलब प्योर ब्रीड, जो भी प्रॉपर ब्रीड होती है, मुर्रा है, साहिवाल है, सुरती है, तो 40 नंबर पे। अगर नॉन डिस्क्रिप्ट है तो वो 20 नंबर मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर ये बफेलो जो भी यहाँ पर थी, अगर मुर्रा है तो 40 नंबर, और दूसरी है प्रॉपर ब्रीड नहीं है, नॉन लोकल है, तो उसको 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। इफ एनिमल रजिस्ट्रेशन विद वैक्सीनेशन इज अपलोडेड ऑन भारत पशुधन 10 नंबर मिलेगा। इफ एनिमल रजिस्ट्रेशन नॉट अपलोडेड ऑन भारत पशुधन एनिमल विल बी नॉट सेलेक्टेड फॉर इंश्योरेंस। ये देख लीजिए, अभी बोल ही रहा था मैं, वो आ गया। कोई भी पशु जिसका भारत पशुधन ऐप पे एंट्री नहीं है वो बीमा के लिए योग्य नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। भारत पशुधन एप्लीकेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो इससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसको यूज़ करिए आप लोग और इसके साथ जुड़िए। ठीक है। अगर हीफर है, डेयरी एनिमल अप टू 4 लैक्टेशन, तो 20 नंबर बच्चिया या पड़िया है, और 5 से ऊपर है तो 5वीं ब्याज से ऊपर है तो 10 नंबर। मिल्क यील्ड 10 लीटर से ज़्यादा है तो 20 मार्क्स, और 10 लीटर से कम है तो 10 मार्क्स। ठीक है। सम इंश्योर्ड विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्कोर। अगर 100 मार्क्स उसको मिलते हैं तो फुल 75,000 मुर्रा बफेलो इंश्योर हो जाएगी। जैसे ही 80% 80 आता है, 70% आता है, तो वैसे वैसे उसका परसेंटेज निकाल के अमाउंट लिखेंगे। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि नहीं तो आप प्रीमियम का पैसा वेस्ट करेंगे और क्लेम भी नहीं पाएंगे। ठीक है। देखिए 60,000 इंटू 80% कर दिया, क्योंकि 80 इसका स्कोर आया था। तो ये चीज़ें हैं। आप देखिए यही इसका प्राख्यान है, सेम चीज़। ठीक। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काम आएगी। अभी ये प्रदेश के कुछ ही जनपदों, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में लागू हो रहा है। लेकिन अभी जल्दी उम्मीद है बाकी के जनपदों में भी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। अगली वीडियो में फिर से किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।